Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This is a prediction video of 11th July 2024. So अगर आपका एग्जाम है जुलाई मंथ में या फिर 11th को आपका एग्जाम है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स ऐसे ट्रिक्स जो है शेयर करने वाले हैं जिससे आपका एग्जाम में स्कोर बूस्ट होगा और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या लेवल एग्जाम का रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आने वाले हैं। सबसे पहले प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि जो हमने लास्ट प्रेडिक्शन की थी 6 जुलाई की वो बिल्कुल 100% करेक्ट गई है। एक एक क्वेश्चन टाइप एक एक टाइप जो हमने आपको बताई बिल्कुल सेम एज इट इज एग्जाम में आपको वैसा ही एग्जाम देखने को मिला। लिसनिंग की मैं बात करूँ तो लिसनिंग में मैंने आपको बताया था कि मैप आने के चांसेस हैं। सो मैप आपको देखने को मिला 6 जुलाई के एग्जाम में। रीडिंग की मैं बात करूँ तो रीडिंग में बाकी का तो पैटर्न बिल्कुल सेम था जो आपको बताया था। पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स आएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। पैसेज 2 की बात करें मैचिंग एमसीक्यू, बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला। पैसेज 3 की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। पैसेज 3 में मैंने आपको बताया था कि समरी यानी कि ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं विद ऑप्शंस। सो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला, आपको ऑप्शन वाले ब्लैंक्स देखने को मिले। इसके अलावा राइटिंग की बात करें तो टास्क 1 में 80% चांसेस मैंने बोला था कि बार के रहते ही हैं। सो 12 ग्राफ देखने को मिला 6 जुलाई के एग्जाम में। और टास्क 2 की अगर मैं बात करूं तो टास्क 2 में अग्री डिसएग्री वाला टॉपिक आया। और कैटेगरीज की मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी भी आने के चांसेस हैं। सो बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक चीज़ जो है बिल्कुल सही की है, यानी कि 100% प्रेडिक्शन जो है लास्ट जो हमने की थी 6 जुलाई की वो 100% हिट गई है। सो अब बात करते हैं 11 जुलाई की। अगर आपका है एग्जाम 11th को तो प्लीज़ मेक श्योर एक फेवर जरूर किया करो कि जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो एक तो किस सिटी में आपने एग्ज़ाम दिया वो मेंशन कर दिया करो कमेंट में। उसके साथ साथ कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और क्या क्या क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिले, उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है आगे की प्रेडिक्शंस में और साथ ही जो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको हेल्प हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। लिसनिंग का लेवल आपका एवरेज रहने के चांसेस है 11th को अगर आपका एग्जाम है। एवरेज से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। सो इजी पीजी आप इसे बिल्कुल मत मान के चलिएगा। आपको सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ उसकी स्पीड जो है वो फ्लुएंट मिलने वाली है, थोड़ी सी फास्ट मिलने वाली है। सेक्शन 1 एंड 2 जो है नॉर्मल रहेंगे, ईजी रहेंगे। सो सेक्शन 1 एंड 2 पर आपको फोकस करना है। अगर आप वीक कैंडिडेट हैं यानी कि अगर आपका स्कोर जो है 5.5 या 6 तक ही मैनेज हो पाया है अब तक, तो आपने क्या करना है, आपने जो 2 दिन बचे हैं उनमें आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके आउट ऑफ 20 आपके 18 या 19 क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट जाए। और ये बहुत ईजी है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ फुली कॉन्सेंट्रेट होकर ही वहाँ पर एग्जाम में बैठना है, इधर उधर नहीं देखना। आपको नहीं पता आपके सामने वाला या आपके साइड वाले के एग्जाम के आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं। सो इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जब आपको टाइम मिलता है कि आप अपने आंसर चेक कीजिए और नेक्स्ट सेक्शन पर फॉरवर्ड होने से पहले उस टाइम को यूटिलाइज करके आप आगे के क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं एंड सही कीवर्ड पिक कर सकते हैं। चलिए ये तो था आपके लिए आज का टिप। और सेक्शन 3 एंड 4 की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन टाइप की, सेक्शन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 1 में आपके पास 1 वर्ड आने के चांसेस हैं, 1 वर्ड ओनली। एंड सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो मैप तो नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट एग्जाम में हमारे पास आ चुका है। बट फिर भी आप अगर 1-2 मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज मैप आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर है, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर ही है। सो सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 में आपके पास MCQs एंड मैच द इंफॉर्मेशन यही टॉपिक आने के चांसेस हैं। एंड सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 3 फुल ऑन MCQs पे होगा। अगर आप MCQs में वीक हैं तो आपके लिए ये लिसनिंग जो है वो डिफ़िकल्ट जाने वाली है क्योंकि ऑप्शंस लेंथी होंगी, स्पीड थोड़ी फ्लुएंट होगी, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर आ सकती है। सेक्शन 4 जो है एज यूजुअल लेक्चर होगा एंड उसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो ब्लैंक्स आने वाले हैं एंड 1 वर्ड एंड और अ नंबर वाले टॉपिक होगा इसमें। सो ओवरऑल लिसनिंग का लेवल जो है वो एवरेज रहने वाला है।
रीडिंग की मैं बात करूँ तो रीडिंग का लेवल जो है मॉडरेट जाने वाला है, क्योंकि 6 जुलाई की रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि मैम रीडिंग का जो लेवल है वो हमारा हार्ड गया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रीडिंग होने लगी। सो इस बार भी चांसेस हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट येस मॉडरेट लेवल की रीडिंग आने के चांसेस हैं। पैसेज 3 एंड 2 दोनों ही आपके पास मॉडरेट आएंगे। पैसेज 1 जो है वो आपके पास इजी आने के चांसेस हैं। पैसेज 1 की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड पैटर्न ही फॉलो होता आ रहा है और वही होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्लस ब्लैंक्स। बट येस रीडिंग में रिपीटेड मटेरियल आने के चांसेस ज़्यादा है। सो अगर आपने अभी तक आप रियल एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं की है, रियल रीडिंग्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत से टाइम से क्या है कि रीडिंग और राइटिंग का जो मटेरियल है वो रिपीट हो रहा है। सो रिपीटेड मटेरियल आने के चांसेस हैं। पैसेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज एंड इसके अलावा आपके पास 1-2 ऑप्शंस जो हैं वो ब्लैंक्स की आ सकती हैं। पैसेज 3 की अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ हेडिंग येस नो नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल लेवल जो है वो आपके पास मॉडरेट रहने वाला है रीडिंग का। बात करते हैं राइटिंग की। सो राइटिंग टास्क 1 की अगर मैं बात करूँ तो फिर भी 60% अगर हम मान के चले तो 60% चांसेस अभी भी बार ग्राफ के ही है, क्योंकि बार ग्राफ ज़्यादा आता है एग्जाम्स में। बट इट डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ बार ग्राफ पर फोकस करना है। देखिए आप अपनी अपनी तरफ से खुद से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो लास्ट एग्जाम में बार ग्राफ आया तो चांसेस ये हैं कि इस बार बार नहीं आएगा, बट फिर भी बार ग्राफ जो है 80% एग्जाम्स में आता ही आता है। सो इसलिए हम मान लेते हैं, हो सकता है कि कंपैरिजन के साथ आ जाए। सो आपको 60% बार ग्राफ की प्रिपरेशन तो करनी है, उसके साथ साथ आपको टेबल, लाइन एंड पाई ये भी आपको अच्छे से करना है। मतलब आने के चांसेस टेबल, लाइन एंड पाई में से हैं। बट बार ग्राफ जैसे कि स्टैंडर्ड पैटर्न है कि 80% एग्जामिनर्स, एक्स एग्जामिनर्स बोलते हैं कि 80% चांसेस होते हैं कि बार ग्राफ रिपीटली आता है। सो हो सकता है कि आपके पास आ जाए, बट इस बार चांसेस जो मुझे कम लग रहे हैं बार ग्राफ के कि बार ग्राफ नहीं आएगा। आपको टेबल, लाइन एंड पाई में से करना है। अब बात करते हैं टास्क 2 की। सो टास्क 2 में अग्री डिसअग्री वाला टॉपिक एंड डिस्कस बोथ व्यू वाला टॉपिक ये तो आपको करने हैं। इसके साथ साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। ऐसे टाइप कैटेगरीज वाइज मैं बात करूँ तो आपको एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये दोनों छोड़ देनी है। इनके जो है इसी लास्ट 2 एग्ज़ाम जो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गए हैं। सो इसके बाद जो बाकी की कैटेगरीज हमारे पास बचती हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया। सो आपको ये वाले टॉपिक करने हैं, आपको ये वाली कैटेगरीज पर फोकस करना है। और मैं कैटेगरीज वाइज आपको क्यों बोलती हूँ, क्योंकि कैटेगरीज की अगर आपने पॉइंट्स आपके पास होंगे तो कोई भी टॉपिक आ जाए आप लिख लोगे। कैटेगरीज वाइज अगर आपको वोकैब आती होगी, आपको कोलोकेशंस पता होगी अगर टॉपिक वाइज, तो आपके लिए ऐसे लिखना और 7 बैंड अचीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करनी। आपको आइल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मटेरियल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इनफैक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इवेल्युएशन भी मिल जाती है राइटिंग की, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 की, और इसके साथ साथ स्पीकिंग की भी आप प्रैक्टिस हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप फिर भी पेड कोर्स लेने में या आपको राइटिंग में दिक्कत आ रही है, अभी आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 दिन पड़े हैं आपके एग्ज़ाम में, और आप चाहते हो कि आपका राइटिंग का स्कोर ही नहीं बूस्ट हो रहा, बार बार एग्ज़ाम देकर थक चुके हो, तो आप हमारा राइटिंग का कोर्स हमने टास्क 2 का लॉन्च किया है रिसेंटली, आप वो बाय कर सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत रीज़नेबल है, कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है, और आप वो कोर्स लेकर अपना राइटिंग का स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो है हम आपके साथ जो 6 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है उसकी रीडिंग की लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।